इस वक्त हमारे मुल्क की हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, बल्कि पहुंचा दिए गए हैं कि हमारे हस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात भी ख़त्म हो रही हैं। अगर मौजूदा गैर मकबूल हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना, गैर मुखलिसाना और गैर मुनसिफाना रविश को बदला ना गया तो सिर्फ चंद ही हफ्तों के बाद हमारे मरीज़ों की जान बचाने वाली एमरजेंसी अद्वियात हमारे हस्पतालों में दस्तयाब नहीं होंगी। सिंध हेल्थ कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर टीपू सुल्तान ने दुनिया न्यूज़ को जो लर्जा तारी कर देने वाली मालूमात बयान की हैं, ज़रा उन्हें सुनिए और सोचिए कि कहाँ चल दिए हम, कहाँ जाते जाते। इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। मैं कराची में पिछले 52 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लैंड से आने के बाद, और अब तक ये सूरत हाल नहीं देखी थी कि ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं। और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्यूट हेल्थ में होती हैं, जैसे कि डायलिसिस के जो सामान है, डायलिसिस के कोयल हैं, डायलिसिस के फ्लूइड्स हैं, वो अनका होते जा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में वो गायब हो जाएंगे। और उन मरीज़ों का क्या होगा अल्लाह जाने। इस तरह से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। दवाएं जो लाइफ सेविंग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, उसकी भी शॉर्टेज है, विजिबल है, नज़र आ रहा है और किसी सूरत से हमें नहीं मिल रहा है। और इन बेचारे हमारे मरीज़ों का, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है सिविल हॉस्पिटल में और SIUT में, अभी भी SIUT जाता हूँ, और यह सूरत हाल ऐसी है कि जो स्टॉक रखा हुआ है हॉस्पिटल में, ख़ास करके SIUT वगैरह में, वो तो अभी चल रहा है और कुछ दिन और चलेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जीना हॉस्पिटल है, यहाँ तो स्टॉक भी नहीं होता है। बड़ी सर्जरी जैसे कि जो नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको डेफर किया जा रहा है। और ये सारा सामान जो है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको इमरजेंसी सर्जरी के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल ये होता है कि कम से कम 3-4 हफ्ते का सामान मौजूद हो और टर्नओवर के हिसाब से वो सामान मौजूद हो, क्योंकि मिडिल ऑफ द केस में अगर वो हो गया तो क्या होगा। और इमरजेंसी थिएटर वैसे बिज़ी होते हैं। ऐसी सूरत हाल है कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन की जो मसला होता जा रहा है, एस्थमा की दवा है, ये सब चीज़ें जो है एक्यूट दवा है और मरीज़ की जान का हिसाब किताब वो आता है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल कमी है तो दवा नहीं बन रही है। और जो दवा इंपोर्ट होती है, जैसे कि हार्ट की एक्यूट दवाएं हैं, एंजाइना की दवाएं हैं या ब्लड प्रेशर की दवा है, ये मार्केट से सडनली गायब हो गई है, या तो लोगों ने छुपा लिया है। और फिर अभी मैंने सुन रहा था, उसमें किसी ने कहा कि जाली दवाएँ मैदान में आ जाएंगी, जो कि आ चुकी हैं इस वक्त, जहाँ तक मुझे पता है। और इस तरह से ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि सोच करके हम लरज़ जाते हैं कि 2-4 हफ्तों बाद क्या होगा, क्योंकि अगर आना भी शुरू हुआ तो उसको टाइम लग जाएगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, क्योंकि जब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ बहुत सारे खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो कि मेरे जैसे आदमी भी समझ रहा है कि ये सरफ़ बेजा हो रही है, लेकिन लाइफ सेविंग के लिए अगर आवाम की ज़िंदगी नहीं बचाई जाएगी तो फिर हम डॉक्टर लोग क्या करेंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 80 की कैबिनेट है, और सैर सपाटे जो चार्टर जहाज़ में हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी हम रोड पर निकलते हैं और जो पूरा जुलूस का जुलूस 25-30 गाड़ियों का निकलता है एक प्रोटोकॉल के साथ, इस किस्म की जो बेहुदा खर्चे हो रहे हैं उसको देख के हमें शर्म आती है। और इनको क्यों नहीं शर्म आती, रात को नींद कैसे सोते होंगे ये, और ये अल्लाह ताला के यहाँ क्या मुंह दिखाएंगे। जो लोग इनको NRO देते हैं, मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं?